संभल में योगी का करिश्मा, जहां हिंसा थी अब है आस्था। अतिक्रमण से आराधना तक योगी ने बदला यूपी का चेहरा। छिपे मंदिर, टूटी परंपरा और अब योगी का पुनर्जागरण। कभी ये संभल उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में गिना जाता था जहां हिंसा, तनाव और अव्यवस्था की पहचान थी, जहां प्रशासन की मौजूदगी से ज्यादा डर और अराजकता का साया हुआ करता था। लेकिन वक्त बदला और अब वही संभल योगी आदित्यनाथ के नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन चुका है। 24 कोसी परिक्रमा, एक ऐसी परंपरा जो वर्षों से गायब थी, आज उसी भूमि पर हजारों श्रद्धालु बिना किसी भय के कदम बढ़ा रहे हैं। कभी जो रास्ते दंगों से बंद हो जाते थे, आज उन्हीं रास्तों पर दीपों की पंक्तियां सजी हैं, भजन गूंज रहे हैं और श्रद्धा उमड़ रही है। की परिक्रमा है, इसमें 19 कूप शामिल है जो इस परिक्रमा के अंदर आते हैं। जो इस परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है और यह वंश गोपाल महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो ये संभल की परिक्रमा करता है उसके पूर्ण जन्म के पाप वो हो जाते हैं। बरेली की हालिया हिंसा के बाद जब लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यूपी बदल गया है, तो संभल इसका जवाब बनकर खड़ा है, कह रहा है हाँ, अब ये वही यूपी नहीं रहा। संभल, जहाँ कभी मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियाँ छिपा दी गई और अतिक्रमण के नीचे आस्था दबा दी गई थी, वहीं आज योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उन मंदिरों की खोज करवाई, बल्कि हर उस पवित्र स्थल को उसकी असली पहचान लौटाई। जिन दीवारों पर कभी अवैध कब्जा था, आज वहां आरती की गूंज सुनाई देती है। जहां कभी अतिक्रमण के बोर्ड लगते थे, अब वहां लिखा है जय श्री राम, हर हर महादेव। योगी सरकार की सख्ती ने दिखा दिया कि विकास और धर्म साथ साथ चल सकते हैं। जहां कानून व्यवस्था टूटी थी, वहां अनुशासन लौटा है। जहां प्रशासन बेबस था, वहां अब व्यवस्था खड़ी है। संभल की 24 कोसी परिक्रमा में नाफरा तफरी न भय, बल्कि एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद दिखी। लोग कहते हैं कि पहले जो प्रदेश हिंसा की खबरों में रहता था, आज वहां से शांति की मिसाल दी जा रही है। विरोध करने वालों के लिए नजारा जवाब है कि आस्था को कोई दबा नहीं सकता। मंदिरों को छिपाया जा सकता है, पर परंपराएं मिटाई नहीं जा सकती। तो वही संभल जो हिंसा की पहचान था, आज आस्था, अनुशासन और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभल की स्थिति को गंभीरता से लिया, वो सच्चाई उजागर की जो दशकों तक दबाई गई थी। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर। और फिर चला एक्शन का दौर, जहां सांप्रदायिक राजनीति के मसीहाओं को जेल भेजा गया, जहां अवैध कब्जों से धार्मिक स्थलों को आजादी मिली, जहां मंदिरों की घंटियां फिर गूंज उठी। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत 495 मुकदमे दर्ज हुए, 243 मामलों का निस्तारण हुआ और 1067 अतिक्रमण हटाए गए। 68.94 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई। वो भूमि जो कभी मंदिरों की थी, आज फिर भगवान के चरणों में है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, 68 पौराणिक तीर्थ और 19 प्राचीन कूप अब फिर से जीवंत है। कल की अवतार मंदिर समेत सैकड़ों स्थलों पर पुनरुद्धार चल रहा है। संभल सच में अब भगवान कल्की की नगरी बन गया है। कानून का इकबाल संभल में अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। 2 नए थाने, 45 नई चौकियां, सीसीटीवी, ड्रोन सर्विलांस और अपराधियों पर सीधी कार्रवाई। जहां कभी सुरक्षा का डर था, अब वहीं सुरक्षा का विश्वास है। और विकास यही नहीं रुका, संभल आर्थिक रूप से भी नया कीर्तिमान रच रहा है। 2405 करोड़ के निर्यात के साथ संभल प्रदेश में 10वें नंबर पर है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत संभल के मेटेलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। संभल का हर कोना अब नई कहानी कह रहा है, आस्था की, व्यवस्था की और विकास की। ये वही संभल है जो कभी पलायन की वजह से जाना जाता था, अब ये पर्यटन और परंपरा का केंद्र बन रहा है। आज ये सिर्फ संभल का पुनर्जन्म नहीं, ये योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है, जहाँ सुरक्षा और श्रद्धा साथ साथ चलती है, जहाँ कानून का राज भी है और संस्कृति की रक्षा भी। संभल की परिक्रमा फिर शुरू हुई है और इस परिक्रमा के केंद्र में है एक संत, एक योगी, जिसने उत्तर प्रदेश को अराजकता से व्यवस्था और भय से विश्वास की ओर मोड़ दिया। संभल फिर संभल गया क्योंकि वहाँ योगी है, और जब योगी है तो धर्म, धरोहर और विकास सब सुरक्षित है। ये सिर्फ परिक्रमा नहीं, ये योगी का करिश्मा है जो यूपी की मिट्टी में नई रोशनी भर रहा है।